सर, जब आपने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी और जब आपका फेयरवेल भी हुआ, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे जब आपने बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया, जिक्र किया उनको, और अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया। आपने ऐसा क्यों किया और यह करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर आज जो कुछ मिला है जी, आज हम अगर आपके सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं, हम दोनों, हाँ, अगर बाबा साहब ना होते जी, और उससे पहले कि आप सबको पता क्या स्थिति थी, तो उनकी वजह से आज हम बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसकी वजह से बैठे हैं। बाकी लोग सपोर्टिव होते हैं, लेकिन मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं याद करूं तो फिर किसको करूं? अगर बाबा साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? अगर इनकी इस कड़ी में मैं ज्योतिबा फुले साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? सावित्रीबाई फुले जी को ना याद करूं तो किसको करूं? तो ये सारे के सारे मेरे जब भी कोई बोलना होता था, कहीं ना कहीं इनका तड़का थोड़ा लगता था, जो मैं समझता हूं कि किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस तड़के से, और फिर भी अगर है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरी हुई तकलीफ हुई कभी हुई तो उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2008 में जज बना जी, मेरी जिस दिन ओथ हुई, ओथ होके मैं हाई कोर्ट का जज बना। जी, मेरे से पहले, मेरे से सीनियर जस्टिस बदर दुरेज अहमद, सन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके बेटे थे वो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस एक जगह पे, इस पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा, दूसरी जगह राष्ट्रपति का बेटा, जज, दोनों जज एक ही उसमें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये संविधान का ही कमाल था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आप लगातार करते रहे हैं। आपने ये भी कहा था, आपका स्टेटमेंट मुझे याद है, कि मेरी किस्मत उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन संविधान बना था। वो किस्मत मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये था, मेरा जो चीफ जस्टिस का जो कॉलेज में रिकमेंड किया था, वो किया था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जी, और जस्टिस सांडेवालिया का किया था चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और जस्टिस ताशी जो जज थे JNK एंड लद्दाख के, उनका किया था त्रिपुरा में। ये रिकमेंडेशन थी। लेकिन बीच में कुछ चेंजेज हुई। उसमें यह हुआ कि जस्टिस ताशी को वहीं का बना दिया, क्योंकि 1 साल से कम जब रहता है सेम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जस्टिस सांडेवालिया को यहाँ के बजाय उधर हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस, और मुझे मध्य प्रदेश का। तो मैंने एक लाइटर वे में और अदरवाइज भी ये कहा कि 2.5-3 महीने से वो जो कन्फ्यूज़न था, असमंजस की स्थिति थी कि कौन चीफ जस्टिस आएगा। तब मैंने कहा था कि मेरी जो डेस्टिनी 14 अप्रैल 1891 को इसी प्रदेश में, जब बाबा साहब ने जन्म लिया महू में, तब लिखी गई थी। मैंने ये कहा था।